प्रिय स्वास्थ्य प्रेमियों, चिरयौवन पुनः आपका स्वागत करता है विथ फास्ट नेचर क्योर। डॉक्टर विनोद शुक्ला आज का विषय आपको बताना चाहते हैं गठिया, आर्थराइटिस या जोड़ों के दर्द। तो सर्दी का समय है और इस समय ये रोग काफ़ी 40 के बाद या 35 के बाद लोगों के शरीर में देखने को मिलता है और उसका रीज़न होता है कि हम लोग इसका इलाज अन्य पैथियों में खोजते रहते हैं। लेकिन सचमुच में देखा जाए तो ये जो रोग है गठिया का, वो उसका एक रीज़न होता है कि वो बहुत पहले से एक प्रोसेस में होता है जो सर्दियों में ज़्यादा उभार के साथ हमारे शरीर में दिखाई देता है और हमको कष्टदायी होता है। सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, बैठना उठना आदि काफ़ी कष्टदायक हो जाता है और गांठों में जहाँ की जैसे कोहनी, घुटने, उंगलियों के पंजों में मुड़ने के जहाँ स्थान हैं वहाँ सब जगह सूजन आ जाती है और काफ़ी दर्द होता है, बड़ा असहनीय दर्द होता है। कोई भी दवा उस प्रकार से कार्य नहीं करती है जो ठीक कर सके और उसका लाभ मिल सके। तो वो फौरी तौर से किसी भी दवा से थोड़ी या तेल से या किसी अन्य चीज़ से मालिश से थोड़ा लाभ तो दिखाई देता है, लेकिन स्थायी लाभ नहीं दिखाई देता है। तो इस चिकित्सा में प्राकृतिक चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा विधि है जो आपके द्वारा ही की जाती है और उसमें ख़ास तौर से इस प्रकार की चिकित्सा करने से आपका स्थायी लाभ होना शुरू होता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में किसी प्रकार की दवा तो नहीं चलती है, लेकिन खाने के फार्मूले होते हैं और डाइट चार्ट होता है और उसमें ख़ास तौर से ये ध्यान रखा जाता है कि प्राकृतिक चिकित्सा कैसे करते हुए हम अपने आप को ठीक रखें। तो आइए हम गठिया और आर्थराइटिस पर बात करते हैं। गठिया और आर्थराइटिस में ज़्यादा दूरी नहीं है, लगभग एक ही सी चीज़ है और उसमें भी काफ़ी हम लक्षणों के आधार पर नाम निर्धारित करते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि गठिया ठीक है, उचित नाम है और उससे ही हम उस विषय को जान सकते हैं। तो गठिया कैसे ठीक किया जा सकता है, तो इस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और गठिया के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको निरंतर अपने करना होता है, जैसे कि गर्म ठंडे स्नान करने होते हैं, पट्टी बांधना होती है, नमक का त्याग करना होता है और खाने में ख़ास तौर से बॉयल सब्जियां, कच्ची चीज़ें और ये सब खाना होता है। गठिया का मूल कारण होता है कि साल भर जो हमें बुखार आता रहता है या साल भर में जो भी बुखार आता है, कई बार आता है, कभी वायरल के नाम से आता है, कभी किसी और नाम से आता है, तो वो बुखार का जो दमन करते हैं हम दवाइयों से, वो ख़ास तौर से गठिया के रूप में कन्वर्ट होता है। अब देखिए, एक छोटी सी बात ये है कि हम लोग आजकल पूरा हमारा समाज जो भारतीय समाज है चाय के पूरी तरीके से ग्रिप में है और चाय गठिया के लिए एक विष का काम करता है। कब्ज में चाय एक विष का काम करती है। तो हमें ये देखना है कि क्या चाय के हम आदी हैं, क्या हम चीनी, चाय और अन्य चीज़ों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं या चाय का कोई सब्स्टिट्यूट लेते हैं। तो देखा ये जाता है कि गठिया के रोग में इन सब चीज़ों का बड़ा हाथ है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को रोकें। चाय का विकल्प सबसे अच्छा है गर्म पानी और उसमें चाहें तो थोड़ा सा लौंग, इलायची, अदरक, ग्रीन टी जो पत्ती वाली आती है वो, और ये चीज़ें डाल के हम उबाल के उनको ले सकते हैं। उसकी जगह शहद लें और थोड़ा नींबू लें। तो चाय से का विकल्प ये हो सकता है। चीनी बिल्कुल नहीं, शहद का और गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। चीनी बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। एक स्वस्थ आदमी भी चीनी अगर खाएगा तो वो भी अस्वस्थ हो जाएगा। मैदा है और बाहर के अन्य चीज़ें हैं और नमक का बहुतायत लेना, हर चीज़ में नमक का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें हमारे गठिया में बड़ी प्रभावी रूप से काम करती हैं और वो हमारे शरीर को और रोगी बनाती हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का निदान करने के लिए भोजन पर फौरी नज़र रखनी चाहिए।
तो वो पहला उपचार है, अगर हमको गठिया हो गया, गाँठों में काफ़ी दर्द है और सूज गए हैं घुटने और नसें चट-चट की आवाज़ कर रही हैं, तो हमको देखना है कि हम घुटनों को गर्म ठंडे स्नान से उनको करें और उन पे पट्टियाँ बाँधें। इसके बाद देखें कि अगर हमें कॉन्स्टिपेशन है तो हमें एनिमा गुनगुने पानी का लेना चाहिए और हमको हमेशा भोजन में कच्ची सलाद जिसमें टमाटर खूब हो, विटामिन सी हो, ये चीज़ें और मीठे फल हों। मीठे फल से मतलब है जैसे कि खट्टे मीठे फल में जैसे मौसम्मी है, अनार है, संतरा है, ये सारे फलों की बहुत आयत कर देना चाहिए। और मल को बहुत ज़रूरी है कि आंतों को साफ़ करें और जब भी करें तो हल्के हाथ से धूप में बैठ के नारंगी रंग की रोशनी लेकर या कोई पन्नी लगा के और सूरज की रोशनी गांठों पर पड़ना चाहिए नारंगी रंग की। और उस समय हल्के से कोई भी तेल, कड़वा तेल लहसुन का बना के उसमें अजवाइन है, मेथी है, इसको जला के और लहसुन जला के उसको एक तेल बना लेना चाहिए और गांठों पर हल्के हाथ से मालिश करना चाहिए और धूप में बैठ के करना चाहिए। और कम से कम 1 घंटे की धूप हमको लेनी चाहिए। सिर को बचाने के लिए हम सिर पे गीली तौलिया बांधनी चाहिए, जिससे कि सिर पर धूप का ज़्यादा कुप्रभाव ना पड़े और गांठों पर सब चीज़ों को। और डेली हमको हल्की सी कोई भी एक्सरसाइज है, जैसे चलने की है, बैठने की है, वो अपनी क्षमता के हिसाब से। अगर सूजन आ रही है तो फिर कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है और सिर्फ उपचार करना है और भोजन में बदलाव करना है। और गठिया के लिए सबसे अच्छा जो डाइट चार्ट है उसमें मुनक्का है, किशमिश है, अंजीर है, फल है, फल हैं, दूध है। अगर दूध गाय का है और गाय के अलावा बकरी का सर्वोत्तम होता है और भैंस के दूध को अगर लेना ही पड़ता है तो उसका विकल्प सही है कि हम उसमें पानी मिला लें। वैसे पानी मिला ही आता है, लेकिन फिर भी अगर हम कहीं से प्योर दूध ले रहे हैं तो उसमें पानी मिला के और उसको पतला कर लें और गरम दूध इन चीज़ों के साथ ले सकते हैं। और जहाँ तक हो रोटी का त्याग करना चाहिए, ख़ास तौर से गेहूं की रोटी। हमें बाजरा की रोटी है, ज्वार की रोटी है, मक्के की रोटी है और अगर हो सके तो गेहूं के साथ इनका कॉम्बिनेशन कर लेना चाहिए। और पूरा डाइट चार्ट लेने के लिए हम खुद अपना ऑनलाइन बात करते हैं, ऑनलाइन डाइट चार्ट ले सकते हैं। डाइट चार्ट लेने के लिए आपको 300 रुपये पे करने होते हैं और उसमें हम एक पूरा डाइट चार्ट प्लस उपचार आपको भेजते हैं और या ऑनलाइन हम भेज देते हैं लिख के। उसको आप घर में अप्लाई मेरे निर्देशन में कर सकते हैं। तो देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य बड़ी तेज़ी से रिटर्न होगा और आपको लगेगा कि अब बिना दवाइयों के भी हमारे जो जोड़ों में दर्द है सुबह शाम का या दिन भर रहता है वो कम होता जाएगा और शरीर में लोच आनी शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से देखेंगे कि आपका आर्थराइटिस हो या गठिया हो या अन्य कोई ऐसा है जो कि आपके